oogenesis। ओ का मतलब है ओवम और जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन, यानी द प्रोडक्शन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। ओवम को एक और नाम भी देते हैं एग। फीमेल के बॉडी में एग के बनने के अमल को क्या कहते हैं? एग के बनने के अमल को oogenesis कहा जाता है। oogenesis का जो प्रोसेस है वो फीमेल के ओवरी में होता है और oogenesis का प्रोसेस कभी पेचीदा है, थोड़ा गौर करें। बिफोर बर्थ वो फीमेल जो अभी तक बॉर्न भी नहीं हुई, उसके बॉडी के अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, फीमेल के बॉडी में ओवरी के अंदर कुछ प्रिमोडियल जर्म सेल्स होते हैं, वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो जाते हैं और माइटोसिस के थ्रू वो प्रिमोडियल सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में? ओगोनियम में। ये ओगोनियम वो सेल्स है जो आगे ओवम बनाएगा, आगे एग बनाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, ओगोनियम सेल्स फिर माइटोसिस के थ्रू कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? प्राइमरी ओसाइट्स में। ठीक है, ये देखिए माइटोसिस दोबारा रिपीट हुआ है और आपको पता भी है कि माइटोसिस में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं माइटोसिस में। और वो प्राइमरी ओसाइट्स जो मियोसिस स्टार्ट करते हैं, तो मियोसिस के पहले स्टेज में, आप मियोसिस भी आप जानते हैं, मियोसिस दो स्टेजेस पे, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। प्राइमरी ओसाइट्स अरेस्ट इन प्रोफेज 1 और प्रोफेज 1 में प्राइमरी ओसाइट अरेस्ट हो जाते हैं। ये आगे नहीं बढ़े क्योंकि इसको और एंजाइम की जरूरत होती है। बाकी एंजाइम फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं बनते, उस स्टेज पे नहीं होते, तो ये यहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल हम वजाहत करते हैं, राउंड अबाउट आपके बुक में 450 प्राइमरी ओसाइट्स फीमेल के बॉडी में बनते हैं। आपके बुक में यही लिखा है कि 450 से लेकर 500 के दरमियान तक प्राइमरी ओसाइट बनते हैं फीमेल के बॉडी में बिफोर बर्थ। फिर पैदाइश के बाद प्यूबर्टी तक, बुलूगत तक, वही प्राइमरी ओसाइट्स मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये स्टेज, यहां से इस प्राइमरी ओसाइट से एक प्राइमरी ओसाइट हम ले रहे हैं और इसके अंदर हम चेंज लेके आ रहे हैं। ये अरेस्ट हुआ था किस चीज में? प्रोफेज 1 में। तो आगे हम लेके जा रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसमें प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज, टेलोफेज, फिर स्टार्ट करेंगे मियोसिस 2। और मियोसिस 2 में आपको ये भी पता है कि एक सेल से, अब देखिए मियोसिस 1 में एक सेल से दो बने हैं। ठीक है, फिर एक सेल से जब दो बनते हैं तो इसमें ये जो पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये डिग्रेड हो जाते हैं। डिग्रेड कर दूंगी, आपको समझ आ जाएगा, यकीन है आपको समझ आ रहे हैं। यानी ये प्राइमरी ओसाइट है, इस प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस का अमल होता है। तो मियोसिस में मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ था, प्रोफेज 1 में स्टॉप हुआ था। तो ये आगे जाएगा, मियोसिस 1 जब स्टार्ट करेंगे तो प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 आएगा, फिर टेलोफेज आएगा, एनाफेज आएगा, फिर टेलोफेज आएगा। फिर इसके बाद वही एक सेल दो में डिवाइड हो जाएंगे और वो प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? सेकेंडरी ओसाइट में। इसके साथ दूसरा बॉडी बनती है जिसको हम पोलर बॉडी कहते हैं। तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी और ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिग्रेड हो जाती है क्योंकि इसके अंदर इतना साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिग्रेड हो जाते हैं। तो हम इस एक प्राइमरी ओसाइट को लेके जा रहे हैं जो कि कन्वर्ट हुआ है किस चीज में? सेकेंडरी ओसाइट में। क्लियर है? अब याद रखें, सेकेंडरी ओसाइट में ये फिर से दूसरा स्टेज स्टार्ट करेगा हमारे पास, मियोसिस 2। और मियोसिस 2 में प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 के बाद मेटाफेज 2 जब आ जाता है तो मेटाफेज 2 में ये सेकेंडरी ओसाइट अरेस्ट हो जाता है और इसके बाद ओव्यूलेशन का अमल होता है। यानी मेटाफेज 2 में ही हमारे पास ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये वही फॉलिकल से निकलते हैं। क्लियर है? यानी ओव्यूलेशन का अमल यहां पे। अब यहां पे दो कंडीशन है, यानी यहां पे अगर इसको स्पर्म मिले तो ठीक है, अगर स्पर्म नहीं मिले तो सेकेंडरी ओसाइट यूटेरस में जाके जाया हो जाते हैं। क्लियर? और अगर यहां पे इसको स्पर्म मिलते हैं तो उसी टाइम ही
ये मेटाफेज 2 के बाद मेटाफेज 3 सॉरी एनाफेज और टेलोफेज ये कह सकते हैं कि मियोसिस 2 कंप्लीट करता है। क्लियर? ये देखें मियोसिस 2 कंप्लीटेड ओनली इफ इन फर्टिलाइज स्टेज, अगर फर्टिलाइज है, फर्टिलाइज एग है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो फिर उसी टाइम ही ये मियोसिस 2 कंप्लीट करते हैं। और वही जो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं जाइगोट में, और दूसरा जो है सेकंड पोलर बॉडी जो है यहाँ पे बनती है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म ठीक तरीके से नहीं, तो ये भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको यहाँ पे इसके साथ मुवाजना करते हैं। अगर आप देखें, ये हमारे पास फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो स्टेज है ये स्टेज बिफोर बर्थ है, पैदाइश से पहले फीमेल के बॉडी में जो चेंजिंग आती है, ये प्रीमोडियल फॉलिकल है। ठीक है, अब अगर देखें ये प्यूबर्टी के टाइम में प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल अब ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये इसके ऊपर सेल्स बन रहे हैं, ग्रोइंग फॉलिकल जिसको कहते हैं। तो ग्रोइंग फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट यहाँ पे इसके अंदर पड़ा है, ये प्राइमरी ओसाइट है। फिर इसके बाद अगर देखें सेकेंडरी ओसाइट में जब कन्वर्ट होते हैं तो ये मैच्योर फॉलिकल होते हैं। तो सेकेंडरी ओसाइट मेटाफेज 2 में इसकी ओव्यूलेशन होती है। देखिए यहाँ से सेकेंडरी ओसाइट्स यानी एग ओवम यहाँ से रिलीज हुए ओव्यूलेशन, और ये जो हमारे पास ग्रोइंग फॉलिकल है, फॉलिकल कन्वर्ट हो जाते हैं कार्पस ल्यूटियम में, और ये फिर यहाँ से एंजाइम हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, इसकी वजाहत हम कर चुके हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, तो इसका मुआवजा आप इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है,